हम धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा, धन्यवाद करते हैं स्वर्गीय पिता प्रभु। प्रभु हम तेरी उपस्थिति के लिए धन्यवाद करते हैं। जैसे हम तेरे सम्मुख आते हैं प्रभु, तेरी आराधना करते हैं प्रभु, तुझे स्तुति करते हैं प्रभु, हम अपने आप को दीन और नम्र करते हैं प्रभु और धन्यवाद करते हैं प्रभु। सच्चे हृदय से प्रभु तेरी आराधना करने के लिए हमें अनुग्रह दे प्रभु। और परमेश्वर जैसे हम तेरी आराधना करते हैं प्रभु, तेरे और भी पवित्र आत्मा से हमें परिपूर्ण कर प्रभु, और भी पवित्र स्थान में हमें लेकर चल प्रभु, और हमें अगुवाई कर प्रभु। हम अपने आप को तुझे समर्पित करते हैं प्रभु। प्रभु पवित्र आत्मा हमारे हृदय में आप प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं पवित्र यीशु मसीह के महान नाम में हम स्वर्गीय पिता से एक मन में प्रार्थना करते हैं। आमीन।
धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं।
हालेलुया। इस समय में हम वचन को सुनेंगे। थैंक यू जीसस। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर अच्छा है, बहुत ही भला है। ये बहुत आनंद की बात है कि हम परमेश्वर का उपस्थिति में आए, क्योंकि दुनिया में ऐसे कितने सारे लोग हैं जो परमेश्वर की उपस्थिति में आना चाहते हैं, स्तुति आराधना करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें ये मौका नहीं मिलता है। हम धन्य हैं कि हमें परमेश्वर ने ये मौका दिया कि हम उसकी उपस्थिति में आ सकते हैं। हालेलुया। परमेश्वर बहुत ही अच्छा है, खूबसूरत है, भला है, और उसकी करुणा हमारे जीवन में बनी रहती है, क्योंकि हमारे यीशु मसीह जैसा, हमारे प्रभु के जैसा कोई भी नहीं। उसकी तुलना हम किसी से भी नहीं कर सकते। धन्यवाद परमेश्वर ये मौके के लिए कि हम उसकी उपस्थिति में आ सकते हैं। आइए हम सर झुकाए प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु, हमारा जीवन का हर एक परिस्थिति में हम आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। प्रभु परमेश्वर, जो कुछ हुआ वो आपकी इच्छा से हुआ, और जो कुछ होने वाला है वो आपकी इच्छा से हमारे जीवन में होगा। प्रभु इसीलिए हर समय में आपके ऊपर निर्भर रहने के लिए हमें सहायता कर। यहोवा तू ही है परमेश्वर, और तुझे छोड़ और कोई नहीं। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं कि जैसे आने वाले समय में बहुत ही जल्द प्रभु एक कलीसिया शुरू हो रही है, सब लोग इकट्ठा होने वाले हैं। प्रभु हर एक के मनों को तू तैयार कर पवित्र आत्मा, कि आपके उपस्थिति का आनंद उठाए परमेश्वर। प्रभु हम आपको धन्यवाद करते हैं। प्रभु जो वचन आप हमसे बातें करते हैं, वो वचन के द्वारा हर एक को प्रभु हम सभी को आशीष देते हैं। इसके लिए धन्यवाद, क्योंकि आपका वचन जीवित है, दुधारी तलवार है। प्रभु धन्यवाद करते हैं राजा, धन्यवाद करते हैं आबा पिता, आपका पुत्र यीशु मसीह के लिए हम धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद पवित्र आत्मा कि आप हमारे बीच में हैं, हमारे अंदर रहते हैं। इसके लिए धन्यवाद पवित्र आत्मा। प्रभु धन्यवाद। इस जगह से सारी महिमा, सारा आदर, सारा गौरव हम आपके नाम को देते हैं। यीशु मसीह के पवित्र नाम में हम स्वर्गीय पिता से प्रार्थना करते हैं, आमीन। प्रभु अच्छा है, बहुत भला है। हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो। आइए हम वचन की तरफ बढ़े, धीरे धीरे वचन को सीखे, समझे, और परमेश्वर के वचन के अनुसार, आज्ञाओं के अनुसार चलने का पूरा यत्न करें। हालेलुया। इब्रानी की किताब अध्याय 13, इब्रानियों की किताब अध्याय 13 वचन 1 से। इब्रानियों की किताब अध्याय 13 वचन 1 से। भाईचारे की प्रीति बनी रहे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें मेल मिलाप के बारे में सिखाता है, भाईचारे के बारे में सिखाता है, एक दूसरे के प्रति प्रेम के बारे में सिखाता है। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन जैसे हमें सिखाता है कि भाईचारे की प्रीति बनी रहे। जब भाईचारे की प्रीति बनी रहनी है तो सबसे पहले होना चाहिए वो हम कि मेल मिलाप कराने वाले हो। हालेलुया। अगर सच में हम मसीह जीवन में अगर जीने के निर्देश जो है अगर इसका पालन करते तो परमेश्वर का वचन कहता है कि भाईचारे की प्रीति बनी रहे। हालेलुया। क्योंकि जैसे मत्ती की किताब में लिखा कि धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। हालेलुया। धन्य है वे जो मेल
कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। हालेलुया। और जब मेल मिलाप होता है तब भाईचारे की प्रीति बनी रहती है। और इसके लिए भाईचारा या एक दूसरे से प्रेम रहना, एक दूसरे का आदर करना, ये मसीह जीवन में जीने का एक निर्देश है। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर का वचन आगे कहता है कि भाईचारे की प्रीति बनी रहे, अतिथि सत्कार करना ना भूलना, क्योंकि इसके द्वारा कुछ लोगों ने अनजाने में स्वर्गदूतों का आदर सत्कार किया है। हालेलुया। पहले तो भाईचारा, दूसरा है अतिथि सत्कार। जब हमारे पास कोई भी आते हैं तो उनका हमने सम्मान करना है, उनको आदर देना है। अतिथि सत्कार करना न भूलना, मतलब भूल मत जाओ, क्योंकि इसके द्वारा कुछ लोगों ने अनजाने में स्वर्गदूतों का आदर किया। हालेलुया। स्वर्गदूतों का आदर किया अनजाने में। हालेलुया। अनजाने में स्वर्गदूतों का आदर किया। तो हमने क्या करना चाहिए? अतिथि सत्कार करना चाहिए। किसका? पहले तो अतिथि सत्कार करने के लिए हमारे अंदर भाईचारे की प्रीति होना है। जब भाईचारे की प्रीति है तब हम एक दूसरे का सम्मान कर सकते हैं, आदर कर सकते हैं। बोलते हैं ऐसा करके परमेश्वर का वचन कहता है अनजाने में स्वर्गदूतों का आदर सत्कार किया है। हालेलुया। इसके लिए अगर हम उत्पत्ति की किताब में अगर पढ़ते हैं, जब अब्राहम ममरे के बांज वृक्ष के बीच में था, जब कड़ी धूप थी और वो तंबू के द्वार पर बैठा था, तब परमेश्वर का वचन कहता है कि जब उसने आंख उठाकर दृष्टि की तो उसने 3 पुरुषों को उसके सामने खड़े देखा, और जब उसने देखा तो उनको भेंट करने के लिए वो तंबू के द्वार से दौड़ा। मतलब अतिथि सत्कार करने में वो इतना अग्रेसिव था, मतलब इतना उसके अंदर इच्छा था कि जैसे ही अब्राहम ने 3 लोगों को खड़े देखा, ऐसा ही वो दौड़ते हुए उनके पास गया, भूमि पर गिरकर उनको दंडवत की और उनको कहा कि यदि तुम्हारी दृष्टि, अनुग्रह की दृष्टि अगर मुझ पर है तो मैं विनती करता हूं कि अपने दास के पास से चले न जाना। मतलब अब्राहम ने उसके पास जो 3 पुरुष आए उनका अतिथि सत्कार किया और उनको विनती की। ऐसा नहीं कहा अगर तुम्हारा इच्छा है तो रुको, नहीं तो चले जाओ, ऐसा नहीं कहा, लेकिन उसे विनती की कि तुम अपने दास के पास, वो अपने आप को दास बनाता है, सेवक बनाता है। इसीलिए अगर हम मसीह के दास बनना चाहते हैं तो हमने सेवक बनना है। और जैसा अब्राहम ने वो 3 पुरुषों को कहा कि अपने दास के पास से चले मत जाओ, और मैं आपके लिए थोड़ा सा जल लाता हूं, आप अपने पांव धोकर वृक्ष के नीचे विश्राम करो। मतलब इतना अतिथि सत्कार करने में अब्राहम जो था वो आगे था। फिर उसने कहा मैं आपके लिए एक रोटी लेके आता हूँ, रोटी का टुकड़ा लेके आता हूँ, उससे आप अपने जीव को तृप्त करें और उसके पश्चात आगे बढ़ो, उसके बाद आगे आप चले जाओ। और ऐसा हुआ कि उन 3 पुरुषों ने भी अब्राहम से कहा जैसा तू चाहता है वैसा तू कर। और अब्राहम तुरंत गया अपनी पत्नी के पास, सारा के पास गया, और अब्राहम ने तुरंत जाकर सारा से कहा 3 सा मैदा जल्दी से गूंद और फुलके बना। हालेलुया। मतलब अतिथि सत्कार करने में कितना आनंद अब्राहम और सारा के अंदर था। उसने खुद भी ना उनका आदर सत्कार किया और अपनी पत्नी को कहा कि जल्दी से क्या कर, 3 सा मैदा ले, जल्दी से गूंद और उसके फुलके बना। और फिर उसने उनका खाने का बंदोबस्त किया। उसने उनको दही दिया, दूध दिया, बछड़े का मांस दिया जो पकवाया था, और उनके आगे परोस दिया, और आप वृक्ष तले उनके पास खड़ा रहा और वे खाने लगे। हालेलुया। वचन कहता है वो 3 पुरुष खाने लगे और अब्राहम वहां खड़ा रहकर उनकी सेवा टहल करने लगा। हालेलुया। मतलब अतिथि सत्कार करने में कितना आनंद अब्राहम
पत्नी सारा आनंद मना रहे थे। हालेलुया। और इसीलिए जब आगे का वचन हम सुनते हैं तो उसमें ऐसा लिखा कि उन 3 पुरुषों ने जो है वो अब्राहम को पूछा ना, उन्होंने उससे पूछा कि तेरी पत्नी सारा कहाँ है, और उन्होंने कहा कि वो तो तंबू में है। और तब उन्होंने कहा कि मैं वसंत ऋतु में निश्चय तेरे पास फिर आऊंगा और तेरी पत्नी सारा के एक पुत्र उत्पन्न होगा। हालेलुया। और उन्होंने क्या किया, जो बातें परमेश्वर की ओर से वो लेकर आए थे उन बातों को अब्राहम को प्रकट किया। हालेलुया। कि वसंत ऋतु में निश्चय तेरे पास आएंगे और तेरी पत्नी सारा का एक पुत्र उत्पन्न होगा। हालेलुया ना। उन्होंने ये नहीं सोचा कि ये अब्राहम और सारा बूढ़े हो चुके हैं, लेकिन परमेश्वर का संदेश जो है वो उनके पास लेकर आए। मतलब अनजाने में उन्होंने क्या किया, स्वर्गदूतों का आदर सत्कार किया। हालेलुया। और उसका प्रतिफल उन्होंने पाया। और इसके लिए भाईचारे की प्रीति, एक दूसरे के प्रति वो प्यार, आनंद हमारे अंदर होना चाहिए जब भी हम किसी से मिलते हैं। मसीह जीवन में, मसीह जीवन, इसीलिए मसीह जीवन का जो बुनियाद है वो प्रेम है। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है अगर हमारे अंदर प्रेम नहीं है, अगर एक विश्वासी के अंदर प्रेम नहीं है तो वो टंटानाता हुआ पीतल के समान है। और इसके लिए हमारे अंदर जो है वो एक प्रेम रहना चाहिए, और जो परमेश्वर का आत्मा का पहला फल है प्रेम। हालेलुया। जब प्रेम है तब भाईचारे की प्रीति बनी रहेगी। जब प्रेम है तब हम आदर सत्कार कर सकते हैं, जैसा अब्राहम ने किया और अनजाने में उसने स्वर्गदूतों का आदर सत्कार किया। हालेलुया। और उन्होंने कहा कि आने वाले वसंत ऋतु में निश्चय सारा को परमेश्वर पुत्र देगा। हालेलुया ना। वचन आगे कहता है कि सिर्फ इतना ही नहीं, सिर्फ भाईचारा नहीं, अतिथि सत्कार इतना ही नहीं, लेकिन कैदियों की ऐसी सुधि लो कि मानो उनके साथ तुम भी कैद हो, और जिनके साथ बुरा बर्ताव किया जाता है उनकी भी यह समझकर सुधि लिया करो कि हमारी भी देह है। हालेलुया। मतलब परमेश्वर का वचन कहता है कि जो समस्या में है उनके पास तुम जाओ, उनके साथ तुम रहो, मानो उनके साथ तुम भी कैद हो। अगर कोई रोता है उनके साथ रो, जो आनंदित है उनके साथ आनंद करो। और इसीलिए अगर कोई कैद में है, कोई बंदिश में है, बंदित्व में है, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि उनकी सुधि लो, उनके साथ तुम भी, जैसा मानो कि तुम भी उनके साथ कैद हो। और जिनके साथ बुरा बर्ताव किया जाता है उनकी भी ये समझकर सुधि लिया करो कि हमारी भी देह है। हालेलुया। विवाह सब में आदर की बात समझी जाए और विवाह बिछोना निष्कलंक रहे। हाले परमेश्वर का ये वचन जैसा कहता है कि विवाह का बिछोना जो है वो निष्कलंक रहना है, क्योंकि परमेश्वर व्यभिचारियों और परस्त्रीगामियों का न्याय करेगा। कोई मनुष्य न्याय नहीं करेगा, लेकिन परमेश्वर जो स्वर्ग में है, परमेश्वर जो उसकी उपस्थिति हमारे बीच में रहती है, वो परमेश्वर व्यभिचारियों परस्त्रीगामियों का वो न्याय करेगा। तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो, सिर्फ मेरा फायदा होना चाहिए, मुझे कुछ मिलना चाहिए, हमारा कुछ होना चाहिए, सिर्फ मेरा नहीं। लेकिन वचन कहता है कि तुम्हारा स्वभाव जो है, एक विश्वासी, जब हम कहते हैं मैं एक विश्वासी हूं, तब हमारा स्वभाव जो है लोभ रहित होना है। और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो। संतोष करो मतलब तुम्हारे पास जो चीज नहीं है उसके लिए कुड़कुड़ मत करो, संतोष करो। कहीं ऐसा ना हो कि कुड़कुड़ करके जैसा इजराइली वाचा का भूमि में नहीं पहुंचे, ऐसा ना होने पाए। जब इंसान का, एक व्यक्ति का जीवन में जब संतोष है तो कुड़कुड़ नहीं करेगा। जो भी परिस्थिति है कुड़कुड़ मत करो, शांति के साथ सारी परिस्थिति परमेश्वर के हाथ में दे दो। तो अब वचन इधर कहता है कि तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित नहीं, कुड़कुड़ नहीं करेंगे। अगर लोभ है तो कुड़कुड़ करेंगे, मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला, ऐसा नहीं मिला, वैसा नहीं मिला। लेकिन वचन जैसा कहता है कि तुम्हारा स्वभाव जो है वो लोभ रहित हो, और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा और न कभी तुझे त्यागूंगा। हालेलुया। हमारे जीवन में जो परिस्थिति है, परमेश्वर हमसे कहता है, हमसे वाचा बांधा है, तू संतोष रहे, तू मुझ पर भरोसा कर
परमेश्वर कहता है। और वचन जैसा कहता है कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा और मैं तुझे कभी नहीं त्यागूंगा। कभी मतलब कभी, ऐसा नहीं कि परमेश्वर ने कहा मैं तुझे आज नहीं त्यागूंगा कल त्याग दूंगा, ऐसा कहा नहीं। लेकिन वचन कहता है मैं तुझे कभी भी नहीं छोड़ूंगा और मैं तुझे कभी भी नहीं त्यागूंगा। हालेलुया। इसके लिए हमारा एक सहायक, हमारा एक मित्र जो है वो हमेशा हमारे ना, हो सकता है फाइनेंशियल प्रॉब्लम में, हो सकता है हमारा परिस्थिति में, हम सकता है में हमारे हालातों में, एक सहायक है जो हमारे साथ हमेशा है, और वो यीशु मसीह हमारा जो मित्र है, पवित्र आत्मा जो हमारा सहायक है, जो हमारा टीचर है, वो हमसे कहता है कि वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा, वो हमें कभी नहीं त्यागेगा। हालेलुया। इसीलिए हम निडर होकर कहते हैं प्रभु मेरा सहायक है, मैं ना डरूंगा। हालेलुया। प्रभु हमारा सहायक है। हो सकता है व्यक्ति हमें कहेगा कि मैं तेरा सहायता करता हूँ ना, कभी कभी लोगों के अंदर एक कड़वाहट रहती है, दो लोगों के बीच में कड़वाहट रहती है। क्यों रहती है? क्योंकि कोई ना कोई एक दूसरे से अपेक्षा करता है, लेकिन हमारा अपेक्षा, हमारा भरोसा हमारा सहायक पर होना चाहिए। और इसीलिए वचन इधर कहता है कि हम निडर होकर कहते हैं कि प्रभु मेरा सहायक है, मैं ना डरूंगा। मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? हालेलुया। जो भी हालत है, वचन कहता है मैं नहीं डरूंगा। हमने डरना नहीं चाहिए, क्योंकि मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? मनुष्य क्या कर सकता है? क्या कर सकता है मनुष्य? अगर मनुष्य हमें देता भी है तो जब तक परमेश्वर नहीं देता तब तक वो नहीं दे सकता। और इसीलिए वचन जैसा कहता है कि मैं न डरूंगा, पर मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? हमने प्रभु के पीछे, यीशु के पीछे चलना है। मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? सिर्फ शरीर को मार सकता है। हालेलुया। लेकिन हमारा आत्मा, हमारा प्राण जो है वो उद्धार पाता है। हालेलुया। इसीलिए मत डर। प्रभु कहता है मत डर, मैं तेरे साथ हूं। हालेलुया। मत डर। कितनी बार परमेश्वर का वचन में लिखा मत डर। हालातों से मत डर, परिस्थिति से मत डर, फाइनेंशियल प्रॉब्लम के लिए मत डर, किसी भी बात के लिए डर मत, लेकिन निडर है, डर मत। और मनुष्य से तो बिल्कुल मत डर। हालेलुया। वचन कहता है जो तुम्हारे अगुवे थे और जिन्होंने तुम्हें परमेश्वर का वचन सुनाया है उन्हें स्मरण रखो। हालेलुया। और ध्यान से उनके चाल चलन का अंत देखकर उनके विश्वास का अनुकरण करो। तुम्हारे अगुवे थे, आज हर एक विश्वासी किसी न किसी के लिए अगुवा है। हम दूसरों को जो सुसमाचार सुनाते हैं, यीशु मसीह के बारे में बोलते हैं, आज हम अगुवे हैं, हम विश्वासी हैं, जिन्होंने तुम्हें परमेश्वर का वचन सुनाया है। किसी ने हमें परमेश्वर का वचन सुनाया, और जो दूसरे लोग हैं उनको आज हम परमेश्वर का वचन को सुनाते हैं। उन्हें स्मरण रखो, भूल मत जाओ, जिन्होंने आपको परमेश्वर का वचन सुनाया, भूल मत जाओ। और ध्यान से उनके चाल चलन का अंत देखकर उनके विश्वास का अनुकरण करो। हालेलुया। किसका अनुकरण करो? विश्वास का अनुकरण करो। हालेलुया। इसके लिए जब हम अगुवे हैं, हमारा अनुकरण करने वाले लोग और हैं, और इसीलिए हमने हमारा जीवन को एक पवित्रता का जीवन में जीना है, एक पवित्र जीवन को जीना है। क्यों? क्योंकि जब हम अगुवे हैं, हम विश्वासी हैं, जब हम दूसरों को सुसमाचार प्रचार करते हैं या सिखाते हैं और वो लोग हमारा अनुकरण करें, ऐसा पवित्र जीवन हमने जीना है। हालेलुया। हम सब ने, हालेलुया, यीशु मसीह कल और आज और युगान युग एक सा है। हालेलुया। जैसा ये वचन में कहा कि उनके विश्वास का अनुकरण करो। हालेलुया। मतलब कितना विश्वास है, वो विश्वास का अनुकरण करो। और यीशु मसीह कल और आज और युगान युग एक सा है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर कभी भी न बदलने वाला परमेश्वर है।
मनुष्य हालातों में, परिस्थिति में बदल जाता है, मनुष्य का प्रेम ठंडा पड़ जाता है, लेकिन हमारा परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करता है और इसीलिए उसने हम अपने इकलौता पुत्र को आपके लिए और मेरे लिए क्रूस पर वो दर्द सहने के लिए, मरने के लिए छोड़ दिया। हालेलुया। लेकिन वो मरा नहीं, लेकिन तीसरे दिन मरकर मरे हुए में से जिंदा हो गया और स्वर्ग में उठा लिया गया। इसीलिए यीशु मसीह कल, आज और युगान युग, जितने युग है युगान युग एक सा है। हालेलुया। और इसीलिए वचन जैसा कहते हैं, वचन 12, इसी कारण यीशु ने भी लोगों को अपने ही लहू के द्वारा पवित्र करने के लिए फाटक के बाहर दुख उठाया। क्यों यीशु मसीह ने दुख उठाया? क्योंकि यीशु मसीह के लहू के द्वारा आप और मैं पवित्र होना चाहिए। इसीलिए यीशु मसीह ने फाटक के बाहर दुख उठाया, वो कोड़ों का मार सहा, वो लहू बहाया, लोगों का ताड़ना को उसने सह लिया, लोगों की बातों को उसने सहा। हालेलुया। इसीलिए आओ उसकी निंदा अपने ऊपर लिए हुए छावनी के बाहर उसके पास निकल चले। हालेलुया। इसीलिए सब कुछ छोड़कर उसके पीछे छावनी के बाहर निकल चले, यीशु के पीछे निकल चले। क्यों? क्योंकि फाटक के पास, फाटक के बाहर यीशु मसीह ने हमें पवित्र बनाने के लिए अपना लहू बहाया। ऐसा ही हमने वो पवित्रता बनाए रखने के लिए हमने अपने आप को वो छावनी से बाहर आकर हमने उसके पास निकल आना है। वो अपवित्रता का जीवन, वो सांसारिक जीवन से बाहर हमने आना है। जैसे यीशु मसीह ने फाटक के बाहर हमें पवित्र करने के लिए लहू बहाया। हालेलुया। क्योंकि यहाँ हमारा कोई स्थायी नगर नहीं, वरन हम एक आने वाले नगर की खोज में हैं। हालेलुया। या इस दुनिया में हम सब परदेसी है, यहाँ हमारा कोई फिक्स स्थान नहीं है कि हम परमानेंट इधर रहने वाले हैं, ऐसा नहीं है। कोई स्थायी नगर नहीं है, वरन हम एक आने वाले नगर की खोज में हैं, जो पवित्र नगर रहेगा, जो पवित्र नगर है। हालेलुया। इसीलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान, अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं, परमेश्वर को सर्वदा चढ़ाया करें। इसीलिए हम उसके मतलब परमेश्वर के द्वारा स्तुति रूपी बलिदान चढ़ाए। हर समय में प्रभु को स्तुति रूपी बलिदान चढ़ाए। स्तुति के गीत हमारे मुंह में बने रहे। हालेलुया। ताकि उसके लहू के द्वारा जो उसने हमें पवित्र बनाया, हम उसको स्तुति रूपी बलिदान दे, उसके सामने भजन गाए, उसकी स्तुति करें। अर्थात हम होठों का फल जो यीशु नाम का अंगीकार करते हैं, परमेश्वर को सर्वदा चढ़ाया करें। हालेलुया। हमने क्या करना है? होठों का फल क्या है? यीशु का नाम, यीशु का नाम का अंगीकार करते हुए परमेश्वर को सर्वदा चढ़ाया करें। हालेलुया। यीशु नाम का अंगीकार हमारे होठों से होना है, जो उसका फल है। हालेलुया। और वो फल, वो जो यीशु का नाम है, वो हमने बोलते रहना है, हमारे मुंह से अंगीकार करना है, ताकि परमेश्वर को ये बलिदान हम चढ़ाया करें। भलाई करना और उदारता दिखाना ना भूलो। भलाई करो, बुराई करते हैं उनके लिए भलाई करो। भलाई करना और उदारता दिखाना ना भूलो, क्योंकि परमेश्वर ऐसे बलिदानों से प्रसन्न होता है। हालेलुया। परमेश्वर ऐसे बलिदानों से प्रसन्न होता है। कैसे बलिदान? भलाई करने के बलिदान, उदारता दिखाना, भलाई करना, इन बातों को ना भूलो। हालेलुया। बहुत से बार ना, जब एक विश्वासी के जीवन में जब परीक्षाएं आती है, तब वो व्यक्ति ऐसा सोचता है कि मैं कैसे भलाई करूं, कैसा मैं उदारता को दिखाऊं, कैसे मैं अच्छाई करूं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह ना करे,
वह प्रतीति करे कि जो कहता हूं वो हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। हालेलुया। जब हम कहते हैं किसको? पहाड़ को। पहाड़ क्या है? जीवन में आने वाले हालात या परिस्थिति। हालेलुया। इसीलिए पहाड़ को जो है वो अपने आंख के सामने नहीं, लेकिन पहाड़ को दूर रखना है ताकि हम आगे की चीजों को देख सके। हालेलुया। हम फ्यूचर को देख सके। हमारा फ्यूचर हमारे परमेश्वर के हाथ में है और वो सब कुछ बदल सकता है। हालेलुया। और इसीलिए जब जीवन में हम सोचते हैं मैं कैसा भलाई करूं, कैसा मैं अच्छाई करूं, कैसा मैं उदारता को लोगों को दिखा सकता हूं, जब हमारे जीवन में प्रॉब्लम है तो ये सारी अच्छी चीजें हम कैसा कर सकते हैं? और तब हमने पहाड़ को ना कहना है कि तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़। हालेलुया। परीक्षाएं सिर्फ हमारे जीवन में आती है ऐसा नहीं, परीक्षाएं यीशु मसीह के जीवन में भी थी, लेकिन वो परीक्षा के बीच में उसको विजेता करने वाला हमारा यीशु मसीह हमारा पिता है। हालेलुया। आज हो सकती है जीवन में, हर एक के जीवन में अलग अलग तरीके की परीक्षाएं हो सकती है, आ सकती है, लेकिन उसे कॉन्कर करने के लिए, विजेता से बढ़कर करने के लिए हमारा यीशु मसीह हमारे साथ है। हालेलुया। और इसीलिए भाईचारे की प्रीति बनी रहनी है, अतिथि सत्कार करना नहीं भूलना है। हालेलुया। और अच्छाई करना है, भूलना नहीं है, भलाई करते रहना है, उदारता के साथ उदारता दिखाना भूलना नहीं है। हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है क्योंकि परमेश्वर ऐसे बलिदानों से प्रसन्न होता है। हालेलुया। जब हम भलाई करते हैं, जब हम उदारता देखकर दिखाते हैं, तब हमें अपने जीवन में सैक्रिफाइस करना होता है, बलिदान करना होता है। और ये बलिदान को जो हम अच्छाई करते हैं, भलाई करते हैं, उदारता दिखाते हैं, ये बात परमेश्वर को बहुत प्रसन्न लगती है। कैसे हम परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं? उसकी आज्ञाओं को मानकर हम उसे प्रसन्न कर सकते हैं। परमेश्वर को हम भलाई करना, उदारता दिखाना, भाईचारे की प्रीति रखना, अतिथि सत्कार करना, ये बातें देख कर हम परमेश्वर को हम ऐसे बलिदानों से प्रसन्न कर सकते हैं। हालेलुया। जैसे मसीह ने फाटक के बाहर दुख उठाया हमें पवित्र करने के लिए, ऐसा ही हमने दुख उठाना है दूसरे को पवित्रता का जीवन में लेकर आने के लिए। हालेलुया। इसीलिए जब परीक्षा आती है तब हमने ये नहीं कहना है कि मैं परीक्षा में हूं या मैं ये चीजों को नहीं कर सकता। वो परीक्षा के दौरान ही हम परखे जाते हैं। हालेलुया। कि जब परीक्षा आती है तब हमारा चाल चलन, हम अगुवे होने के नाते, हम विश्वासी होने के नाते हमारा वो समय में रिएक्शन क्या है जो और लोग देखते हैं। हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है कि विश्वास का अनुकरण करो, अगुवे का विश्वास का अनुकरण करो। मतलब जीवन में समस्या आई है, परिस्थिति सही नहीं है, इसके बावजूद यीशु के पीछे चलता है विश्वास के साथ, वो विश्वास का अनुकरण करो। हालेलुया। इसीलिए विश्वास का अनुकरण करना है, क्योंकि यीशु मसीह युगान युग, कल, आज और युगान युग एक सा है। हालेलुया। यीशु मसीह युगान युग एक सा है। इसीलिए पहाड़ को लेकर बैठना नहीं है, लेकिन पहाड़ को किधर आगे देना है? समुद्र में जाके गिर जाए। हालेलुया। परमेश्वर भला है और जैसा उसने कहा कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें नहीं त्यागूंगा, इसका मतलब वो हमें कभी नहीं त्यागेगा और वो हमारे साथ रहेगा। हालेलुया। ये सब बातें किस लिए है? परमेश्वर की संतान होने के लिए है। हालेलुया। हमारे जीवन में परीक्षाएं होती है तो उसमें विजेता होने के लिए यीशु मसीह हमारे साथ है, क्योंकि यीशु मसीह जीवन से भी बढ़कर है। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर का वचन जो है
पहला यूहन्ना 2:28 में कहते हैं, अतः हे बालकों उसमें बने रहो कि जब वह प्रकट हो तो हमें हिया हो और हम उसके आगे उसके आने पर उसके सामने लज्जित ना हो। हालेलुया। पहला यूहन्ना में लिखा 2:28 में कि तुम मतलब बालको, हे बालको उसमें बने रहो। उसमें मतलब किसमें? यीशु मसीह में बने रहो कि जब वो प्रकट हो जाएगा तो हमें हिया होगा और हम उसके आने पर उसके सामने लज्जित न होंगे। हालेलुया। हमें लज्जा महसूस नहीं होगी। क्यों? क्योंकि परीक्षा के दरबार विश्वास के द्वारा हम यीशु मसीह में बने रहे। इसीलिए प्रकटीकरण, हम जब प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को अगर पढ़ते हैं तो प्रकाशित वाक्य में आने वाले दिनों के बारे में बोला गया है। कैसे दिन आएंगे यीशु मसीह के लिए, हमें कैसा खड़ा रहना होगा। इसीलिए हे बालकों उसमें बने रहो तो वो तुम्हें ताकत देगा, बल देगा, बुद्धि देगा। हालेलुया। बने रहने के लिए, कि वचन कहता है ना, यीशु मसीह कहता है कि तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में बना रहूंगा। इसीलिए हमने यीशु मसीह में बना रहना है, और जो यीशु मसीह में बना रहता है वो फल लाता है और उसका फल बना रहेगा। इसीलिए वचन कहता है तुम उससे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी। बहुत से लोग सोचते हैं कि नहीं, मैं यीशु को छोड़कर मैं ये करना चाहता हूँ, मैं वो करना चाहता हूँ, लेकिन वचन कहता है, यीशु मसीह कहते हैं कि तुम मुझे छोड़कर कुछ भी नहीं कर सकते। और हमने यीशु को छोड़कर कुछ भी करने की कोशिश भी नहीं करना है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि वचन कहता है उसमें बने रहो कि जब वो प्रकट हो तो हमें हिया हो और हम उसके आने पर उसके सामने लज्जित ना हो। हालेलुया। जब यीशु मसीह हमारे सामने होगा तो हमें लज्जा महसूस नहीं होगी, लेकिन आदर, आनंद महसूस होगा। हालेलुया। और हम यीशु मसीह में जो है हम बने रहना चाहिए ना। तूफान आएगा, आंधी आएगी, समस्या आएगी, हालात परिस्थिति सही नहीं होगी, लेकिन इसके बावजूद विश्वास में बना रहना है, ताकि वो विश्वास का अनुकरण ना हो सकता है हमारे अपने हमसे वो हालातों में दूर हो जाए, लेकिन हमारे परमेश्वर यीशु मसीह हमारे साथ रहेगा। उसने हमसे वादा किया है। हालेलुया। और परमेश्वर जो है, यीशु मसीह जो है, वो हमारे साथ रहेगा अंत तक, वो हमारे साथ बना रहेगा। और हमने भी यीशु मसीह के साथ बना रहना है। जैसा अभी हमने वचन को जैसा हमने पढ़ा ना, कि भलाई करना और उदारता दिखाना ना भूलो, क्योंकि परमेश्वर ऐसे बलिदानों से प्रसन्न होता है। भलाई और उदारता, इससे परमेश्वर जो है प्रसन्न होता है। ऐसा नहीं है कि भलाई करने के कारण हमेशा अच्छा ही होगा, नहीं। भलाई करने के कारण सताव भी आ सकता है, आता है। हालेलुया। लेकिन पहला पत्रस अध्याय 3 वचन 8 कहता है, भलाई करने के कारण सताव आता है ना। सताव के बारे में लिखा गया है, अतः सबके सब एक मन और कृपामय और भाईचारे की प्रीति रखने वाले और करुणामय और नम्र बनो। हालेलुया। जब सताव है, जब समस्या है, जब प्रॉब्लम है, तो उस समय में अपना मन एक करो। सब लोग जो है वो एक मन हो जाओ, कृपा करो, भाईचारे की प्रीति, एक दूसरे के प्रति वो प्रेम को रखो, और करुणामय और नम्र बनो। हालेलुया। क्या बनो? नम्र बनो। हालेलुया। नम्र बनो। ये नम्रता का, अधीनता का स्वभाव जो है वो हमारे अंदर होना है। बुराई के बदले बुराई मत करो। हालेलुया। बुराई के बदले बुराई मत करो। ये बात हम कब कर सकते हैं? जब परमेश्वर का आज्ञा को हम मानते हैं। परमेश्वर का आज्ञा को हम कब मानेंगे? जब हम परमेश्वर के साथ, परमेश्वर की उपस्थिति में हम समय बिताएंगे।
हालेलुया। हमारा रिश्ता जो है परमेश्वर के साथ अच्छा है, उससे जब हम प्रभु से प्रेम करते हैं तब हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानेंगे। हालेलुया। तो परमेश्वर की आज्ञा मानना हमें बोझ नहीं जान पड़ेगा, लेकिन हम उससे प्यार करते करके हम उसके वचनों पर चलेंगे, उसकी आज्ञाओं को मानेंगे। हालेलुया। बुराई के बदले बुराई मत करो और न गाली के बदले गाली दो, पर इसके विपरीत आशीष ही दो। हालेलुया। सताव आएगा, लेकिन वचन कहता है कि वो जो तुम्हारी बुराई करते हैं, वो जो तुम्हें गलत साबित करते हैं, वो जो तुम्हारे जीवन में गाली देते हैं या समस्या लाते हैं, उनको आशीष ही दो, आशीष ही दो। हालेलुया। और इसीलिए हमारा जीव में जो है जीवन और मृत्यु, हमारे जीव से हमने आशीष देना है। हालेलुया। हमारा जीव से हमने दूसरे के जीवन में आशीष को बोलना है। हालेलुया। क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। हालेलुया। हमें यीशु ने हमें क्या बनाया? आशीष का वारिस होने के लिए बुलाया है। हालेलुया। यीशु ने हमें क्या बनाया? तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। हालेलुया। वो स्वर्गीय आशीष परमेश्वर ने हमें दे दी है, क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, वह अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बातें करने से रोके रहे। हालेलुया। जो कोई जीवन की इच्छा रखता है, अनंत जीवन, हालेलुया में, और अच्छे दिन देखना चाहता है, वह अपनी जीभ को किससे बचाए? बुराई से, और अपने होठों को छल की बातें करने से रोके रहे। हालेलुया। वह बुराई का साथ छोड़े और भलाई ही करे। हालेलुया। बुराई का साथ छोड़ दो। हम विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह प्रभु है। अगर हम बोलते हैं हम विश्वासी है, तो हमने यीशु के पीछे चलना है, बुराई का साथ को छोड़ देना है और भलाई करना है, क्योंकि भलाई करने से, अच्छाई करने से, उदारता की वजह से, जो उदारता हम करते हैं, उदारता को दिखाते हैं, इससे हमारा परमेश्वर प्रसन्न होता है। हालेलुया। हमने मनुष्य से ज्यादा हमारे परमेश्वर को प्रसन्न करना है, और इसीलिए आशीष देना है। सताते हैं उनको आशीष देना है, गाली देते हैं उनको आशीष देना है, क्योंकि प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है। हालेलुया। प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है। हालेलुया। धर्मी, राइचस ना, जो धार्मिकता के लिए खड़ा है। हालेलुया। जो धार्मी है, जो परमेश्वर का वचन को मानने के लिए तैयार है, धर्मी है, यीशु मसीह का पवित्र लहू के द्वारा पवित्र हो गया है। हालेलुया। प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है, वो धर्मियों के ऊपर लगी रहती है जो धर्मी है और जो परमेश्वर के वचन पर चलना चाहते हैं। हालेलुया। जो उदारता से देते हैं। हालेलुया। जो भलाई करते हैं। हालेलुया। जो भाईचारे की प्रीति रखते हैं। हालेलुया। जो अतिथि सत्कार करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर की आंखें उनके ऊपर लगी रहती है। हालेलुया। लगी रहती है मतलब परमेश्वर देखता ही रहता है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है। हालेलुया। और उसके कान उनकी विनती की ओर लगे रहते हैं। प्रभु की आंखें उन लोगों पर लगी रहती है जो परमेश्वर के वचन के लिए है, खड़े हैं, जो धर्मी है। हालेलुया। और उसके कान उनकी विनती की ओर लगे रहते हैं, मतलब वो लोग जो विनती करते हैं, परमेश्वर धर्मियों की प्रार्थना को सुनता है और उत्तर देता है। हालेलुया। प्रभु बुराई करने वालों के विमुख रहता है। परमेश्वर बुराई करने वालों के विमुख रहता है। हालेलुया। यदि तुम भलाई करने के लिए उत्तेजित रहो
तो तुम्हारी बुराई करने वाला फिर कौन है? हालेलुया। अगर हम अच्छाई करते रहते हैं, भलाई करने में उत्तेजित है, चाहे कोई कितना भी बुराई करे, लेकिन हम हमेशा अच्छाई करने के लिए उत्तेजित रहते हैं, तो फिर तुम्हारी बुराई करने वाला कौन रहेगा? परमेश्वर का वचन कहता है। क्या कोई हमारी बुराई कर सकता है? क्या जिस व्यक्ति के ऊपर परमेश्वर की आंखें लगी रहती है और परमेश्वर के कान लगे रहते हैं, क्या वो भलाई करने वाले व्यक्ति के लिए या भलाई करने के लिए उत्तेजित रहने वाले व्यक्ति के लिए क्या उसका कोई बुराई कर सकता है? यदि तुम धर्म के कारण दुख भी उठाओ तो धन्य हो। आमीन, हालेलुया। यदि तुम धर्म के कारण अगर दुख उठाते हो तो परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम धन्य हो। तुमने अच्छा ही किया, फिर भी तुमने दुख उठाया, वचन कहता है तुम धन्य हो। पर लोगों के डराने से मत डरो और ना घबराओ। रासा खराबा, इसीलिए लोगों को मत डरो और ना घबराओ, लेकिन विश्वास में यीशु के पीछे चलो। हालेलुया। दुख भी उठाते हो लेकिन यीशु के पीछे चलो, क्योंकि तुम धन्य हो, परमेश्वर का वचन कहता है। पर मसीह को प्रभु जानकर अपने अपने मन में पवित्र समझो। हालेलुया। मसीह को प्रभु जानो और अपने अपने मन में यीशु को पवित्र समझो, मतलब मन में यीशु को बसा लो। जो कोई तुमसे तुम्हारी आशा के विषय में कुछ पूछे, उसे उत्तर देने के लिए सर्वदा तैयार रहो, पर नम्रता और भय के साथ। हालेलुया। यदि कोई हमारे पास कुछ भी पूछता है, अगर किसी ने आशा के विषय में, अगर कोई निराश है और आशा के विषय में पूछता है, तो उसको उत्तर देने के लिए तत्पर रहो, पर नम्रता और भय के साथ। हालेलुया। यदि कोई निराश है और आशा के लिए आपके पास आता है, तो आपके मुंह के वचन के द्वारा, हमारे मुंह के वचन के द्वारा वो व्यक्ति निराशा से आशा में बदल जाए। हालेलुया। और लेकिन उसे समझाओ, लेकिन नम्रता से और भय के साथ। किसका भय? परमेश्वर के भय के साथ। और विवेक भी शुद्ध रखो, मतलब अपना कॉन्शियस विवेक जो है उसे शुद्ध रखो। इसीलिए कि जिन बातों के विषय में तुम्हारी बदनामी होती है, उनके विषय में वे जो मसीह में तुम्हारे अच्छे चाल चलन का अपमान करते हैं, लज्जित हो। हालेलुया। जो लोग मसीह के पीछे चलने के कारण अगर बुराई करते हैं, तो हमारे अच्छे चाल चलन के कारण अगर वो अपमान करते हैं, तो लज्जित होंगे। क्योंकि यदि परमेश्वर की यही इच्छा हो कि तुम भलाई करने के कारण दुख उठाओ, तो ये बुराई करने के कारण दुख उठाने से उत्तम है। हालेलुया। अगर भलाई करके अगर हम दुख उठाते हैं, तो वचन कहता है कि बुराई करके दुख उठाने से तो ये बहुत अच्छा है। लोग बुराई करते हैं और दुख उठाते हैं, लेकिन हम अच्छा करके दुख उठाते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि ये परमेश्वर की इच्छा है। हालेलुया। ये बहुत अच्छा है। इसीलिए कि मसीह ने भी, अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने, पापों के कारण एक बार दुख उठाया। यीशु मसीह ने, हम सब पापी थे और यीशु मसीह ने हमारे लिए दुख उठाया। इसीलिए अगर कोई व्यक्ति बुराई के कारण दुख उठाता है, उससे अच्छा ये है कि भलाई के कारण हम दुख उठाए, क्योंकि यीशु ने भी हमारे लिए दुख उठाया। धर्मी होने के बाद भी अधर्मियों के लिए दुख उठाया, पापों के कारण एक बार दुख उठाया, ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। हालेलुया। आपको और मुझे परमेश्वर के पास स्वर्ग में पहुंचाने के लिए यीशु मसीह ने दुख उठाया। वह शरीर के भाव से तो घात किया गया, पर आत्मा के भाव से जिलाया गया। हालेलुया। शरीर में तो यीशु मर गया, तीसरे दिन जिंदा हो गया, फिर वो स्वर्ग में उठा लिया गया, लेकिन आत्मा के भाव से जिलाया गया। हालेलुया। आमीन। उसी में उसने जाकर कैदी आत्माओं को भी प्रचार किया। हालेलुया। जिन्होंने
उस बीते समय में आज्ञा ना मानी, जब परमेश्वर नूह के दिनों में धीरज धरकर ठहरा रहा और वह जहाज बन रहा था जिसमें बैठकर थोड़े लोग अर्थात 8 प्राणी पानी के द्वारा बच गए हैं। उसी पानी के दृष्टांत भी अर्थात 32वां यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा अब तुम्हें बचाता है। हालेलुया। आज यीशु मसीह को स्वीकार करना, यीशु मसीह का पीछा करना, यीशु मसीह के नाम से पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लेना अब तुम्हें बचाता है। इससे शरीर के मैल को दूर करने का अर्थ नहीं है, परंतु शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में हो जाने का अर्थ है। हालेलुया। 32वां मतलब क्या है? शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में हो जाने का अर्थ है। वह स्वर्ग पर जाकर परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठ गया और स्वर्गदूत और अधिकारी और सामर्थी उसके अधीन किए गए हैं। हालेलुया। यीशु मसीह जाकर पिता के दाहिनी ओर बैठ गया और स्वर्गदूत और अधिकारी और सामर्थी उसके अधीन किए गए हैं। हालेलुया। और आज यीशु मसीह के साथ हम भी उसके साथ दाहिनी ओर बैठे हुए हैं। यीशु मसीह ने जो दुख उठाया आपके लिए और मेरे लिए, आज उसी के कारण जीवन हमारे पास है। और इसीलिए हमने क्या करना है? हमने भलाई करना है, क्योंकि भलाई करना, उदारता दिखाना, इससे परमेश्वर प्रसन्न होता है। हालेलुया। तो हमने उन बातों को करना है जो परमेश्वर प्रसन्न होता है, ताकि परमेश्वर की आंखें जो है वो हमारे ऊपर लगी रहती है, परमेश्वर के कान हमारी विनती को सुनते रहते हैं। हालेलुया। इसीलिए मनुष्यों से मत डरो, सिर्फ परमेश्वर का भय सहित, नम्रता सहित परमेश्वर की सेवा करो। हालेलुया। भलाई के कारण, अच्छा करने के कारण अगर सताव आता है, वो सताव में भी परमेश्वर का वचन कहता है तुम धन्य हो। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि हम धन्य हैं। हालेलुया। इसीलिए परिस्थिति, समस्या को उखड़ के समुद्र में जाके गिर जा और एक संतोष भरा जीवन जिए, बिना कुड़कुड़ाए, बिना किसी को कुछ कहे, एक संतोषमय जीवन, एक आनंदी जीवन, मन की शांति का जीवन जिए। और ये जीवन हमें परमेश्वर देता है। हालेलुया। जब हम उसमें बने रहते हैं, जब हम यीशु मसीह में बने रहते हैं, तब वो हमें बना रहता है और वो संतोष, वो आनंद वो हमें देता है। हालेलुया। और वो शांति और आनंद का परमेश्वर है और उसकी शांति हमेशा हमारे जीवन में बनी रहती है। हालेलुया। तो इसीलिए मसीह जीवन का जो जीना है, उसका पालन, उसके लिए जो निर्देश दिए गए हैं, उनका पालन हमने करना है। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें और उसके बाद हम थोड़े से परमेश्वर की स्तुति करें। हालेलुया। आनंद के साथ, क्योंकि हमारा परमेश्वर बहुत अच्छा है। हालेलुया। सब बातों को सहने के लिए, परीक्षा में बना रहने के लिए वो हमें सामर्थ्य देता है। इसीलिए हमारा परमेश्वर सबसे अच्छा है ना। जीवन में हम लोग देखते हैं संसार में ना, उनके पास आशा नहीं है, इसीलिए वो दुनिया के लोग जो है वो मरने के बारे में सोचते, लेकिन हमारा परमेश्वर जीवन देने वाला परमेश्वर है। हर परिस्थिति में शांति देने वाला हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। उसने हमारे जीवन को आनंद से भर दिया है, शांति से भर दिया है, संतोष से भर दिया है। तो समस्या है, लेकिन समस्या के बीच में हमें शांति दी है। हालेलुया। आइए हमारे सरों को झुकाए, प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं राजा, धन्यवाद करते हैं प्रभु। प्रभु जैसा आपने हमें निर्देश दिया प्रभु मसीह जीवन का जीने के लिए प्रभु, कि भाईचारे की प्रीति हमारे अंदर बनी रहने दे प्रभु। आदर सत्कार हम करें परमेश्वर, हम तुझसे प्यार करें प्रभु। जैसे फाटक के बाहर तूने दुख उठाया छावनी के बाहर प्रभु ऐसा ही हम भी परमेश्वर, ताकि हमें तूने पवित्र किया, उसके द्वारा प्रभु आपके मरण से, आपके लहू से प्रभु आपने हमें पवित्र किया। ऐसा ही प्रभु जैसा तेरा वचन कहता है, धन्य है जो तुम दुख उठाते हो प्रभु। धन्यवाद परमेश्वर की वो दुख के समय में प्रभु तूने हमें शांति दिया है, आनंद दिया है प्रभु, संतोष दिया है, इसके लिए धन्यवाद प्रभु। हर परीक्षा में तूने हमें जयवंत बनाया है, इसके लिए धन्यवाद परमेश्वर। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा प्रभु, आपकी आज्ञाओं को मानने के लिए, आपकी आज्ञाओं पर हमारा जीवन बिताने के लिए प्रभु आप हमारी सहायता करो
पवित्र आत्मा आप हमारे अंदर है, इसके लिए धन्यवाद। आप हमारा सहायक है, हमारा अच्छा दोस्त है, इसके लिए धन्यवाद। प्रभु हमारे जीवन के द्वारा सारी महिमा, सारा आदर, सारा गौरव सिर्फ आपके नाम को मिलने दें। धन्यवाद करते हैं राजा। सारी महिमा, सारा आदर, सारा गौरव यीशु मसीह हम सिर्फ आपके नाम को देते हैं। यीशु मसीह के पवित्र नाम में हम प्रभु आपसे प्रार्थना करते हैं। आमीन, हालेलुया। ना आइए हम परमेश्वर की स्तुति करें ना, और परमेश्वर यीशु मसीह का नाम को हम ऊंचा करें। हालेलुया। सखरबरब शंदरबा, हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु
एक दूसरे को बांटेंगे। हालेलुया, आमेन। प्रभु की शांति आप सबके साथ बने रहे। हालेलुया।